मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे थे, उनसे बचने के लिए मैं दरवाजा खुला देकर अंदर आ गई। देखो बेगम, मेहमान रहमत होता है और रहमत को घर के अंदर ले जाकर उसकी खातर मुदारत करनी चाहिए। आप चलें जी अंदर। इसको ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि ये मुझे इसी घर में रहने के लिए मजबूर करे। चीटिंग 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 करता है तू। ये सब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो मेरा ना कोई आगे है, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे। फिक्र ना करो, आज के बाद हमारे आगे भी नया, पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी। ये अब इस घर में रहेगी? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? हाँ है मुझे एतराज, आखिर आपकी बीवी हूँ मैं। आप इसको इस घर में रखने का अकेले फैसला कैसे कर सकते हो मेरी इजाजत के बगैर? ये हमारे घर के साथ जो मुल्हका मैक्सी है, ये वहाँ पर रहेगी। तमाम चालाकियां मैं उसके सामने ला कर ही रखूंगी। देखो कितनी वकार है, चंद ही मिनटों में उसने मेरे शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। लेकिन एक सेकंड। ये है तुम्हारा कमरा, बैठो। शुक्रिया सेठ साहब, आपने इतनी अच्छी रहाइश दी मुझे, मगर मैं इस तरह आपके घर नहीं रह सकती। मैं एक खुददार लड़की हूँ। आप ऐसा करें, मुझे कोई नौकरी दे दें ताकि मैं अपने अखराजात खुद उठा सकूं। ऐसी बात है, मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? भाई तुम्हें जो चीज चाहिए हो मुझे कहो, तुम्हें घर बैठे मिल जाएगी। मगर मैं किस रिश्ते से आपको अपनी जरूरियात बताऊं? दिल के रिश्ते से, एहसास के जज्बे से। आप कितने अच्छे हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से आपका दिल ना दुखे। ये फंस गया सीएम। सच? मुझ चीटिंग 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 करता है तू। बेवकूफ और पागल बुड्ढे, तू मेरा नया शिकार है। नो 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 नो। अरे बेगम, अगर इस उम्र में तुम्हारे इस कमरे का मोड़ा खिसक गया तो ठीक नहीं होगा जल्दी। अरे मेरी छोड़ो, ओए तुम उस मकार को एनएक्सी दिखाकर। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी क्या है। भाई तुम्हें उसकी सूरत में कोई मासूमियत नजर नहीं आती? अच्छा नहीं हयात साहब, मैं एक औरत हूँ और इस लिहाज से दुनिया को देखने का तजुर्बा मेरे पास आपकी निस्बत ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास तजुर्बा होता तो तुम सबसे पहले अपने शौहर का दिल जीतने के लिए उसको इस्तेमाल करती। मगर तुम तो वो साइंसदान हो जो अपने ही तजुर्बे से अपनी तबाही लिख लेता है। ये शादी वाला तजुर्बा मेरी ख्वाहिश से नहीं किया गया, बल्कि ये हमारे बुजुर्गों की मर्जी के मुताबिक फैसला था। अच्छा, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात का गला भी दबा दूं? ख्वाहिशात उम्र के लिहाज के मुताबिक होनी चाहिए हयात साहब। उम्र ढल गई लेकिन ख्वाहिशात न गई आपकी। उम्र ढलने से बेगम ख्वाहिशात नहीं खत्म होती, बल्कि नए जज्बात और एहसासात को जन्म दे देती हैं। यही नए जज्बात और एहसासात इंसान को रुसवाइयों की दलदल में फेंक देते हैं। हयात साहब, होश के नाखून लें और खुद को बुढ़ापे की रुसवाइयों से दूर रखें। अरे वाह, मुझे तो आज पता चला कि मेरी बेगम को अल्लामा इकबाल की तरफ फलसफे पर भी यह बुरा असर है। देखो बेगम, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, समझे गई?
कोई डिस्टर्ब ना करे, जैसे हमेशा इनको मैं ही डिस्टर्ब करती हूँ। जाओ। अच्छा, हमको सिखा रही है। आगे भी देखो